वेलकम बैक क्लास। तो अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ जाते हैं। देखिए, इसको करने के लिए हमने आपसे बताया था कि ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं जहां पे आपको डेसिमल ना मिले, लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं होता। ये ऐसा कन्वर्जन है जिसमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। एकमात्र ऐसा कन्वर्जन है जिसमें डेसिमल नहीं मिलता, तब भी ये डायरेक्ट कन्वर्जन में हो जाता है। तो इसको करने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स होती है और इन ट्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देंगे बाइनरी 1 से लेकर 15 तक निकलती कैसे है, और इससे बड़ी वैल्यू कहीं आएगी नहीं, इसका भी ट्रिक बता देंगे आपको। तो अगर कहीं नंबर आपको मिला 1, जीरो की बाइनरी हमेशा 0 0 0 0 होगी। अगर 1 मिलता है तो हमें सबसे पहले लिखना है 8 4 2 8 1 8 4 2 1 8 4 2 1 लिखेंगे और आपस में सबको प्लस करके ये नंबर बनाएंगे। देखिए, 8 जो है वो 1 से बड़ा है तो ये प्लस होगा नहीं, 4 1 से बड़ा है प्लस होगा नहीं, 0 1 से बड़ा है प्लस होगा नहीं, तो 1 के बराबर मिल गया। तो यहां हम लिख देंगे 1। जो हमें नहीं लेना उसमें 0, जो हमें लेना उसके नीचे 1, जो नहीं चाहिए उसके नीचे 0, जो चाहिए उसके नीचे 1। जैसे 2 है तो 8 हमें नहीं चाहिए, 4 हमें नहीं चाहिए, 2 हमें चाहिए, 1 की हमें जरूरत नहीं क्योंकि 2 हमें मिल गया। 3 है तो 8 की जरूरत नहीं, 4 की जरूरत नहीं, 2 की जरूरत है, हाँ है। और लेकिन अभी तक हम लोग 2 ही तक पहुंचे, हमें चाहिए 3। तो 2 में 1 प्लस कर दें तो हमें 3 मिल जाएगा, तो हमें 1 की भी जरूरत हो जाएगी। समझ में आया कुछ? हमें आपस में उनको प्लस करके नंबर बनाने, और जिनको हम प्लस कर रहे हैं उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, बाकी सबके नीचे 0। जैसे 4, तो 4 8 की जरूरत नहीं है, 4 की जरूरत है ना, 2 की जरूरत है ना 1 की जरूरत है, या अपने आप में ही 4 बन जाएगा। तो 0 0 0 0 1 0 0 ये हमें मिल जाएगा। 5 में देखिए कैसे होगा, बिल्कुल जिस तरह हमने 3 में किया था। 8 की जरूरत नहीं है, 4 की जरूरत है। अगर हम 4 में 2 प्लस करते हैं तो 6 आ जाएगा, तो हमें 2 की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि 5 से बड़ा हो गया। तो 4 के नीचे हम करेंगे 1, 2 के नीचे करेंगे 0 और 1 के नीचे करेंगे 1, तो 4 1 5, तो 0 1 0 1 हमें 5 की बाइनरी मिल गई। 6 की बाइनरी के लिए 8 की जरूरत 6, तो अभी तो 8 की जरूरत हमें 7 तक नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 0। 4 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 6 मिल जाएगा, 4 में अगर 1 प्लस करें तो 5 ही मिलेगा, तो हमें 6 चाहिए। तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0, तो 0 1 1 0, 6 की बाइनरी आ गई। 7 की बाइनरी के लिए क्या करेंगे? 8 की जरूरत नहीं है, 4 की जरूरत है, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 0 1 1 1, 7 की बाइनरी आ गई। 8 की बाइनरी, 8 की जरूरत अब आ गई, तो 1 डायरेक्ट, बाकी सबके नीचे 0। समझ में आ रहा कुछ? माइंड कैसे चल रहा है, इसमें कैसे होना है? देखिए, जैसे 3 की बाइनरी थी तो हमें 2 और 1 दोनों की जरूरत थी, इसलिए हमने दोनों को ले लिया। 4 में सिर्फ 4 की जरूरत थी। 7 में हमें 4 2 1 दो तीनों की जरूरत थी, तो तीनों के नीचे 1। तो जिसकी जरूरत है उसके नीचे 1, जिसकी जरूरत नहीं उसके नीचे 0। इसीलिए 9, इसी तरह 9 की वो बताइए आप बाइनरी। 8 की जरूरत है, 8 अगर 8 में 1 प्लस कर दे तो 9 मिल जाएगा, तो हमें 8 की जरूरत है, 4 की नहीं है ना, 2 की है, 1 की है, तो 8 प्लस 1 9 हमें मिल गया। 10 की बताइए। 8 की जरूरत है, 10 क्या है? ए है। 8 की जरूरत है, बिल्कुल है, 8 के नीचे 1 लिख दीजिए, और 8 प्लस 2 10 मिल जाएगा, तो 2 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0। 11 में 8 2 10 प्लस 1 11, तो 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1 और 4 के नीचे 0। ऐ सिंपल। 12 में भी बिल्कुल सेम, 8 4 12, तो 8 के नीचे और 4 के नीचे, बाकी दोनों के नीचे 0 0, 8 4 12 में मिल गया। 13, 8 4 12 1 13, तो 8 4 12 और 1 13, जिसकी जरूरत है उसके नीचे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 14 में 8 4 12 और 2 14, 8 4 12 2 14 और 1 की हमें जरूरत ही नहीं है, तो उसके नीचे 0 हो जाएगा। तो 14 की बाइनरी 1 1 1 0। 15 की बाइनरी 8 4 12 2 14 1 15, तो 15 की बाइनरी में सबके नीचे 1 1 1 और 1। तो समझ में आया होगा होपफुली ये चीज। तो अगर हमें अब कन्वर्जन करना हो तो कैसे करेंगे? या तो हम इस टेबल के माध्यम से देख लें, लेकिन एग्जाम में इतनी बड़ी हम टेबल बनाएंगे नहीं। ये टेबल अब आपके माइंड के लिए है कि कॉपी में आप बना लीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए। लेकिन एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन इस तरह का, तो कैसे टेबल क्रिएट करें? तो सबसे पहले आप ले लीजिए 9, ले लीजिए ए, ले लीजिए एफ, ठीक।
f क्या है हमारा 15, तो f के अंदर लिख दीजिए आप 15, a की जगह पे लिख दीजिए आप 10, ठीक, a की जगह पे आप लोग लिख देंगे आप 10 को। तो अब जब हम बढ़ेंगे आगे तो 15 के लिए f चाहिए, तो हम ऊपर छोटा छोटा लिख देंगे 8 4 2 1, किसको प्लस करेंगे 15 मिल जाए तो 8 4 12 2 14 और 1 15, तो इन तीनों की इन चारों की जरूरत होगी, तो 1 2 3 4 चारों की जरूरत है, तो उसके नीचे 1 1 1 1। 10 में अगर जाएंगे तो 8 4 2 1 छोटा छोटा लिख लें, तो 8 4 2 1 में किसकी जरूरत है 8 और 2 की, तो 1 की जरूरत नहीं है, 2 की जरूरत है, 4 की जरूरत नहीं है और 8 की जरूरत है, ठीक। 9 में किसकी चाहिए, तो 8 4 2 1, 8 और 1 की जरूरत है, तो 1 0 0 1, 1 की जरूरत हुई और 8 और 1 को प्लस किया तो 9 मिल गया। अब ऊपर क्या लिख लेंगे छोटा छोटा 8 4 2 1, 8 4 2 1, इसको याद रखिए हेक्साडेसिमल 2 बाइनरी 8 4 2 1 की जरूरत पड़ेगी, और 8 4 2 1 की जरूरत जैसे पड़ती जाएगी वैसे वैसे जिसको आप आपस में ऐड कर रहे हैं उसके नीचे 1, और जिसकी जरूरत नहीं उसको उसके नीचे क्या हो जाएगा 0, तो ये आपकी पूरी बाइनरी क्रिएट हो गई 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1। आगे से पढ़ेंगे तो 1 0 0 1 1 0 1 0 4 4 1 1 4 टाइम 1 की बेस 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1, ये आ जाएगा बेस। बहुत सिंपल है, बहुत इजी। एक और क्वेश्चन देखिए, अचानक बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे 7 5 8 ए है, तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 10, 8 5 और 7 क्या लिख देंगे 8 4 2 1, 8 4 2 1 कहीं भी लिख लीजिए, उसके नीचे ही सब कुछ करना है। तो 8 4 12 हो जाएगा, हमें चाहिए 10, तो 8 और 2 चाहिए, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, 2 के नीचे 1, 4 के नीचे कुछ नहीं चाहिए, 8 को चाहिए तो 1। अब 8 चाहिए तो बाकी सब नहीं चाहिए, तो बाकी सब के नीचे क्या हो जाएगा 0 0 0, 8 के नीचे 1, 5 4 1 5 होता है, 4 और 1 5, तो केवल 1 के नीचे, 2 के नीचे कुछ नहीं, 4 के नीचे और 8 के नीचे कुछ नहीं। 7 चाहिए तो 4 2 और 1 की जरूरत पड़ेगी, तो 1 1 1 0, ये बाइनरी हो गई आपकी 7 5 8 ए की। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल एज इट इज। इस टेबल के माध्यम से आप बनाइए और यही 8 4 2 1 के माध्यम से सारी बाइनरी सॉल्व हो जाएंगी, हेक्साडेसिमल 2 बाइनरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास। ठीक है।